Hello everyone, this is Dr. Samina and the topic which we are going to study today is about bacteriophage. First of all, हम bacteriophage को समझने की कोशिश करते हैं. Bacteriophage is a type of virus that infects the bacteria. अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पे जाते हैं तो इसका लिटरल मीनिंग होता है बैक्टीरिया ईटर, बिकॉज bacteriophage destroy their host cell, that is बैक्टीरिया. अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज बना होता है न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के, जो कि सराउंडेड होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर के, एंड दैट प्रोटीन स्ट्रक्चर इज इनकैप्सुलेटेड अ डीएनए और आरएनए जीनोम. यूजुअली देखा जाता है कि बैक्टीरियोफेज या तो सिंपल फॉर्म में मिलता है या तो इलाबोरेट मतलब कॉम्प्लेक्स में. नेक्स्ट, रेप्लिकेशन. अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं कि कैसे बैक्टीरियोफेज डेवलप होता है या बैक्टीरियोफेज कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है. तो बैक्टीरियोफेज अपने आप को दो फॉर्म में रिप्रोड्यूस करता है. पहला लाइटिक साइकिल एंड सेकेंड इज लाइसोजेनिक साइकिल. बट इसके पहले हम एक चीज़ समझ लें कि जितने भी वायरस होते हैं जो कि एक जीनोम जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए के बने होते हैं और इनमें अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल होता है, तो ये दोनों साइकिल में ट्रैवल करते हैं, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक. बट जिनमें सिर्फ डीएनए या आरएनए का जीनोम हो, प्रोटीन शेल नहीं हो या बहुत ज़्यादा कैप्सुलेटेड नहीं होते, वो सिर्फ लाइटिक साइकिल से ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं. ओके, सो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है. अब हम चलेंगे अबाउट लाइटिक साइकिल. नाउ लाइटिक साइकिल में दो चीज़ याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है. पहला, लाइटिक साइकिल जो होता है वो मास्टर एंड स्लेव के रिलेशनशिप में चलता है. इसमें मास्टर हमारा वायरस होता है एंड स्लेव हमारा बैक्टीरिया होता है, बिकॉज इसमें वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, इसलिए मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप चलता है. इसमें ये आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे: अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, बायोसिंथेसिस, असेंबली, लाइसिस. अब हम इसको समझते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये कंप्लीट होता है विद डायग्राम. सबसे पहले अटैचमेंट. ये बैक्टीरियोफेज आपको दिख रहा है, ये आपका होस्ट बैक्टीरिया सेल है, ये आप बोल सकते हैं स्लेव सेल. स्लेव इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एक तरीके से मास्टर जो बैक्टीरियोफेज है वो पूरी तरीके से बिकॉज इसमें हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है उस पर बैक्टीरियोफेज पूरी तरीके से अपना कंट्रोल ले लेता है और उसको पूरी तरीके से कमांड करता है. ओके, और लास्ट में किल कर देता है. तो अटैचमेंट होता है. अटैचमेंट में बैक्टीरियोफेज अपने आप को आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया सेल से अटैच करता है. अटैच करने के बाद ये पेनिट्रेशन करता है. इस पेनिट्रेशन में ये अपना डीएनए, अपना जीनोम किस में एंटर करता है? बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया के जीनोम से अपने जीनोम को क्या करता है? कंबाइन करता है. इसके बाद इसमें बायोसिंथेसिस होता है. बायोसिंथेसिस मतलब रेप्लिकेशन. बैक्टीरिया सेल के अंदर ये पूरी तरीके से वायरस बैक्टीरिया को हाईजैक कर लेता है और हाईजैक करने के बाद, कंट्रोल लेने के बाद, ये इसके पूरे डीएनए को में अपने आप को रेप्लिकेट करके ये अपने आप में कन्वर्ट कर लेता है बैक्टीरियोफेज में. मगर यहाँ तक ये बहुत स्कैटर्ड रहते हैं. सारे आपको जीनोम ब्लू कलर के बाहर दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज से. फिर इसके बाद इसमें मैच्योरेशन आता है और मैच्योरेशन से ये बैक्टीरियोफेज कंप्लीट बनते हैं. जैसे उसका जो आपको ब्लू कलर का ये जीनोम जो बाहर दिख रहा है, ये बैक्टीरियोफेज के अंदर जाके ये कम्प्लीटली असेंबल हो जाता है. असेंबल होने के बाद लास्ट वाली साइकिल आती है लाइसिस. अब लाइसिस में क्या होता है? सारे जितने भी मैच्योर्ड बैक्टीरियोफेज हैं ये आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया को लाइस करते हैं, तोड़ते हैं और ये फर्दर दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए रिलीज हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस में, मैच्योरेशन से लाइसिस के प्रोसेस में 25 मिनट्स लगते हैं. आधा घंटे में ये पूरे बैक्टीरियोफेज कम्प्लीटली रिलीज हो जाते हैं और इसमें अबाउट 100 to 200 वेरिएंट्स एक बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं. मतलब 100 to 200
वायरस या बैक्टीरियोफेज कह लें, वो रिलीज होते हैं एट ए टाइम। नाउ अब हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। जैसे लाइटिक साइकिल में हमने देखा था कि स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप होता है, वैसे ही लाइसोजेनिक साइकिल में आपको होस्ट एंड गेस्ट का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। होस्ट इसमें बैक्टीरिया होता है एंड गेस्ट इज वायरस। बट इसमें होस्ट एंड गेस्ट का रिलेशनशिप क्यों बोला गया है? बिकॉज इसमें बैक्टीरिया अलाइव रहता है एंड रिप्रोड्यूस कर सकता है नॉर्मली फर्दर। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि वायरस बैक्टीरिया को मारेगा ही। ओके, नाउ इसमें क्या हमको देखने को मिलता है स्टेप्स? अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, इंटीग्रल, ये एक नई चीज़ है, प्रोफेज एंड फर्दर गोज टू लाइटिक साइकिल। अब इंटीग्रल समझ लें। इंटीग्रल क्या होता है? जब वायरल का जीनोम बैक्टीरिया के जीनोम में आपस में जाके कंबाइन होता है तो इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन या इंटीग्रल बोलते हैं। ओके, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोफेज। प्रो मीन्स प्राइमरली, ये प्री, एंड फेज मीन्स टू किल। तो मतलब अभी बैक्टीरिया को मारा नहीं है, बट ये वो कंडीशन है कि जिसमें वायरस जो है या बैक्टीरियोफेज जो बन चुका है वो अब किस में जा रहा है? टूवर्ड्स लाइटिक साइकिल, मतलब वो किल करने में प्रोसेस में जा सकता है। अब डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले इसमें भी अटैचमेंट होता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर उसके आउटर लेयर में आके अटैच हुआ, उसने अपना जीनोम एंटर कराया। ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, जिसमें ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये बैक्टीरिया का डीएनए और ब्लू कलर का वायरस का डीएनए, ये आपस में मिल गया। अब इसके बाद क्या होता है? फर्दर यहाँ से बैक्टीरिया थ्रू बाइनरी फिजन अपने आप को रेप्लिकेट करता है। एंड इन दिस प्रोसेस जैसे बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट करता है, क्योंकि वायरस का जीनोम भी बैक्टीरिया के जीनोम के साथ अटैच हो चुका है, तो वो भी साथ में रेप्लिकेशन में जाता है और ये रेप्लिकेट करके इक्वल डॉटर सेल्स में डेवलप होते हैं। फिर इसके बाद कई बार वायरस जो है वो बैक्टीरिया के जीनोम से अपने जीनोम को अलग कर लेता है और यहाँ से वो प्रोफेज जो है ये कहाँ जाता है? लाइटिक साइकिल में। और फिर लाइटिक साइकिल में ये वापस से रेप्लिकेट करके बैक्टीरिया के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेता है, जैसा लाइटिक साइकिल में हुआ था। बैक्टीरिया को किल करता है और उसके जीनोम और अपने जीनोम से अपने आप को डेवलप करता है बैक्टीरियोफेज को, फर्दर उसको असेंबल करता है और उसकी आउटर लेयर को लाइसिस करके अपने आप को रिलीज करता है। तो ये यहाँ से फिर ये किस में चले आता है? लाइटिक साइकिल। फाइनली अगर हम दोनों साइकिल को कंबाइन करके देखें तो ये इस तरीके के है कि ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया, यहाँ उसने प्रोफेज बनाया, प्रोफेज के एज में उसने अपने जीनोम को बैक्टीरिया के जीनोम के साथ अटैच कर लिया, इंटीग्रेशन हो गया। देन फर्दर डॉटर सेल में थ्रू बाइनरी फिजन अपने आप को रेप्लिकेट किया। फिर यहाँ चाहे तो वो अपने आप को अलग भी कर सकता है और यहाँ से अपने आप को अलग करके फिर ये लाइटिक साइकिल में एंटर करता है, जिसमें कि ये लाइटिक साइकिल यहाँ आके अलग अलग बैक्टीरियोफेज के पार्ट्स को असेंबल करता है। असेंबल करने के बाद ये लाइसिस करके बैक्टीरियोफेज रिलीज होके दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं और एक बैक्टीरिया से अबाउट 100 to 200 वेरिएंट्स या वायरस या बैक्टीरियोफेज रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। जैसे नीचे आपको दिख भी रहा है, इसको हम फेज बोलते हैं, इसको हम बैक्टीरियो क्रोमोसोम जो ब्लू कलर का दिख रहा है, एंड जब ये वायरस का रेड कलर का ब्लू के साथ कंबाइन हो जाता है इसको हम प्रोफेज बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लास में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, नॉलेजेबल रही होगी ये क्लास। सो अगर आपको बैक्टीरियोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी का कोई नया टॉपिक आपको लर्न करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर द कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड होपफुली कि आपको नए वीडियोस में और भी इंटरेस्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच।
and see you in the next class.